राजस्थान के टोंक से जहां कल हो रहे उपचुनाव के दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अब मामला पूरी तरह से विवाद और दंगा में बदल चुका है। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव में पहुंचे थे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे। वो कह रहे थे कि जब तक उनकी शर्त नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने मीडिया के सामने ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश के समर्थकों ने गांव से निकलने वाले हाईवे को ब्लॉक भी कर दिया है। वहां पत्थरों को तोड़कर पत्थरबाजी कर रहे थे। उन्होंने रोड पर ट्रैक्टर और ट्रकों के पहिए को रोड पर रखकर उसमें आग लगा दी। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर के हलों को रखकर रोड पर जाम भी लगाया गया है। इसी के साथ नरेश मीणा के समर्थक आसपास के खेतों में हैं और जैसे ही पुलिस आती है वो वहां से भाग जाते हैं। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ नतांश पटेल हैं और इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नतांश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है मामला काफी विवादित होता दिख रहा है। चक्का जाम किया गया है, रोड जाम कर दिया गया है। क्या कुछ हालात है इस वक्त? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से कल उपचुनाव चल रहे थे, उस दौरान वहाँ पर बवाल होता है, फिर तोड़फोड़ होती है कल देर शाम, और उसके बाद आगजनी की जो घटना है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो हमारे सामने आती है। और उसके बाद लगातार जो समर्थक थे नरेश मीणा के, जो वहाँ पर भीड़ जो थी वो इकट्ठी हो जाती है, माहौल पूरा उग्र हो जाता है। इसके बाद आज जो पुलिस है वो वहाँ पर भारी पूरी मतलब एक कंटेनमेंट में उसको पूरा तब्दील कर दिया गया था। जो समरावत गांव था जहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे नरेश मीणा, और वहां पर जाके उनको गिरफ्तार किया जाता है। बाकायदा जो वहाँ के एसपी हैं टोंक के, उन्होंने कहा कि उनको समर्थन की भावना नहीं थी नरेश मीणा की, लेकिन बावजूद वो वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनसे अपना वो समर्थन देना पड़ता है और साथ ही उसके बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो नरेश मीणा के क्योंकि भारी तादाद में जो समर्थक थे वो वहाँ पर उस गाँव में मौजूद थे, वो लगातार अभी भी कहीं विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कल जो देर शाम जो घटना हुई थी वो क्या थी। दरअसल जिस तरीके से थप्पड़ कांड सामने आता है, जिस तरीके से एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था, इसके बाद से लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि नरेश मीणा कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है नतांश जी, तो यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी नेता जिनेंद्र शास्त्री भी हैं। जिनेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अशोक गहलोत अभी बयान दे रहे थे। उनका कहना है कि वो सीधा आरोप जो है वो सरकार और प्रशासन पर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नरेश मीणा है ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता रहे, इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है या फिर क्या मामला लग रहा है? जी निम्मी, पहली बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बीच में ही समस्या है। नरेश मीणा कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है और कार्यकर्ता रहने के बाद जब उसको टिकट नहीं मिला तो उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहा है। दुर्भाग्य तो तब होता है तब किसी प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि किसी एसडीएम के साथ में हाथापाई करता है, थप्पड़ मारता है। ये राजकाज का मामला है और मैं आपके माध्यम से गहलोत सरकार को कहना चाहता हूं कि ये भजन लाल जी की सरकार है, यहां पर त्वरित कार्रवाई होती है। यह सरकार मेवाड़ राजस्थान में एक उम्दा व्यक्ति की सरकार है, ढुलमुल सरकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देश पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही कार्रवाई है। और ये क्या बात हुई कि नरेश जी मीणा को गिरफ्तार करते ही उनके समर्थकों ने 48 से अधिक वाहन जला दिए, 24 से अधिक चौपहिया वाहन कारें जला दी, लोगों के घरों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी कर रही है। ये कौन, जिस व्यक्ति का चरित्र इस प्रकार का है जो तोड़फोड़ कर रहा है और मारपीट कर रहा है, आखिर उसको जनता किस खाते में चुनाव जिताए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर भर्त्सना करती है और शीघ्र ठोस से ठोस कार्रवाई हो, हम ये मांग करते हैं। हाईवे जाम कर रहे हो आप क्या बताना चाह रहे हो? जिनेंद्र जी, ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और आप दोनों का, नतांश जी और जिनेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।